हेलो एवरीवन, आप लोग का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज की हम इस क्लास में ना क्लास 9 का जो चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल, इसकी एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन करेंगे। इसमें टोटल 4 क्वेश्चन है, 4 या 5 क्वेश्चन है। इनको हम आज की वीडियो में ही निपटाएंगे। तो इसको शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग इसका इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देख करके आए। एक्सरसाइज का लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, तो आप लोग जा करके देखिए जिसने अभी तक नहीं देखा। बाकी ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा आसान है, जिसने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं भी देखा होगा उसको भी आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझने के लिए आप लोगों को इसका इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखना चाहिए। और इसी एक्सरसाइज का नहीं बल्कि इससे रिलेटेड जो और भी एक्सरसाइज है उनका भी आप लोगों को इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देख करके आना चाहिए, तभी आप लोगों को एक्सरसाइज फॉलो करनी चाहिए। हालांकि मैं अगर आप इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप इसको बिना मेरे कराए भी वीडियो को पॉज करके अगर आप इस एक्सरसाइज को करने की कोशिश करेंगे तो आप लोगों से हो जाएगी। तो प्लीज़ आप लोग इसका इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देख करके आए और वीडियो को शेयर कर देना, कमेंट कर देना, लाइक कर देना और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर बिना मत जाना। ऐसे आप लोगों को सब्सक्राइब करने के बाद हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पहले ही मिलता रहेगा। तो चलो इस एक्सरसाइज को बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x minus 4x square plus 3 at x equal to 0, x minus 1, x equal to minus 1 and थर्ड है x equal to 2। यहाँ पर 3 पार्ट दिए गए हैं, हमें यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट देखते हैं। देखो करेंगे क्या, हम यहाँ पर हम लेट कर लेंगे कि पी एक्स इक्वल टू पॉलिनोमियल क्या है 5x माइनस 4x क्यूब, सॉरी 4x स्क्वायर प्लस 3। ये पॉलिनोमियल हमारे पास है। अब हमने यहाँ पर इसको पी एक्स की इक्वल लेट कर लिया क्योंकि इसकी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर इसने दे नहीं रखी, तो हम ऐसे लेट कर सकते हैं पी एक्स इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो पहले पार्ट में जो उसने बोला है x इक्वल टू 0 पर क्या होगा, तो x पे 0 रख दो वैल्यू, x में p 0 यानी कि 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3। तो 0 इंटू 5 0, 0 का स्क्वायर कर लो, उसकी मल्टीप्लाई किसी में भी कर लो तो वो 0 ही देगा और प्लस 3। तो 0 माइनस 0 प्लस 3 कितना हो जाएगा 3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा। ऐसे ही सेकंड पार्ट में x इक्वल टू माइनस 1 पे देखते हैं। x इक्वल टू माइनस 1, p इक्वल टू माइनस 1 यानी कि पी एक्स की जगह आपकी बार क्या रखेंगे -1 रखेंगे, यानी कि x इक्वल टू -1 पर हम पी एक्स की क्या चेक करें, इसकी वैल्यू चेक करें। तो 5 इंटू -1 प्लस माइनस 4 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस 3, तो -5। ये -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा, तो यहाँ पर -4 प्लस 3, -4 और -5 -9 प्लस 3 और 3 प्लस का है 9 माइनस का है, यानी कि 3 माइनस 9 माइनस का 6। तो इसका आंसर आ जाएगा -6। ठीक है, उसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड में क्या है, थर्ड में दिया गया है x इक्वल टू 2। एक्स इक्वल टू 2 पर हमें पी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो पी एक्स की जगह 2 रख दो। अब की बार 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3। तो 5 टू 10 माइनस 2 टू 4, 4 4 16 प्लस 3। तो यहाँ पर 10 और 3 13, 13 माइनस 16 और 13 में 16 गए माइनस का 3 बचेगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -3 आ जाएगी। तो देखो कितने आसान क्वेश्चन है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसका एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन आप जरूर देखें और उसके बाद वीडियो को पॉज करके एक्सरसाइज को खुद करने की कोशिश करें। आई होप आप लोगों से हो जाएगी, क्योंकि इसकी एक्सरसाइज का जो इंट्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा आसान है, केवल इसकी जीरोस के ऊपर ही डिपेंड है ये एक्सरसाइज। चलो इसको क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया है कि फाइंड P1 P0 P2। जो हमने पहले क्वेश्चन में किया वही इसी क्वेश्चन में किया। अब की बार इनकी रिप्रेजेंटेशन भी इस 7 पार्ट्स में दी हुई है। देखो, अब फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, मैं आपसे कहता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके पहले खुद करें और उसके बाद ही आप लोग वीडियो देखिए, अगर आप लोगों से नहीं होता है, और आई होप कि आप लोगों से हो ही जाएगा। तो प्लीज़ आप वीडियो को पॉज करें, उसके बाद ही आप लोग इस सॉल्यूशन को देखिए। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 2, सॉल्यूशन नंबर 2 हमें यहाँ पर पहला पार्ट में दिया गया है पी वाई इक्वल टू 5² माइनस वाई प्लस 1। अब y इक्वल टू पी, सबसे पहले हमें P1 निकालना है, फिर P0 निकालना है, फिर P2 निकालना है। तो सबसे पहले निकालते हैं P0 व्हेन y इक्वल टू 1। P1 रख दो यहाँ पर, 1 का स्क्वायर -1 प्लस 1, 1 से 1 गया तो क्या बचा यहाँ पर 1। ओके, y इक्वल टू 0 पर निकालते हैं P0, y की जगह 0 रख दो, 0 का स्क्वायर -0 प्लस 1 तो क्या आया 1 आया। अब y इक्वल टू 2 पर निकालते हैं, तो P2, 2 का स्क्वायर -2 प्लस 1 यानी कि 4 -1 इक्वल टू कितना आया 3 आया।
तो देखो निकल गई इसकी दोनों पार्ट। हर एक पार्ट के लिए P1 जब y की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 2 है। यहाँ पर वेरिएबल y है, अब यहाँ पर वेरिएबल क्या है, t है, तो t इक्वल टू 1, टी स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 2। हमें यहाँ पर 3 केसेस में इसकी वैल्यू यहाँ पर हमें निकालनी है। ठीक है, पॉलिनोमियल किसी भी वेरिएबल में हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वेरिएबल आप लोगों का हर बार फिक्स हो, इसलिए यहाँ पर अलग अलग वेरिएबल का यूज किया गया है, y, t एंड x। चलो उसका नेक्स्ट पार्ट को करते हैं, जो कि है पी टी इक्वल टू 2 प्लस टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब। ओके, चलो नेक्स्ट पेज पर सेकंड पार्ट में उसने दिया है पी टी इक्वल टू 2 प्लस टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब, ये दे रखा उसने। तो अब सॉल्यूशन देखेंगे इसका। जब टी की वैल्यू क्या है, 0 है या फिर 1 है, सो 0 ले लेता हूं मैं। पी 0 निकालना है, तो 2 प्लस टी की जगह 0 रख दो, प्लस 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। ये सब तो 0 हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, 2 आ जाएगी, पी 0 की। ओके, व्हेन टी इक्वल टू 1, तो टी की जगह 1 रख दो, 2 प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 का होल क्यूब। तो P1 कितना जाएगा, 2 प्लस 1 3 प्लस 1, यहाँ पर हो जाएगा -1, 1 से 1 गया तो आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। अब t की वैल्यू जब क्या थी, 2 थी, तो यहाँ पर निकालते हैं इसकी वैल्यू, t इक्वल टू 2, तो P2 यहाँ पर वैल्यू रखते हैं 2 प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब। 2 प्लस 2 4, ये 4 हो जाएगा, तो 4 4 8 माइनस यहाँ पर 8 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि 2 की पावर 3 8 होता है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं क्या है। थर्ड पार्ट है इसका, आप लोग अपनी बुक में देख लीजिए, पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। ओके, ये इसका पार्ट है। तो यहाँ पर अब क्या वेरिएबल क्या आया, एक्स आया, वेरिएबल एक्स आया, तो पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब हमारे पास पॉलिनोमियल है। जब एक्स की वैल्यू 0 होगी, तो जाहिर सी बात है पी 0 रखने पर 0 क्यूब इक्वल टू वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। जब एक्स की वैल्यू 1 होगी, तो पी की वैल्यू 1 रखने पर 1 का क्यूब 1 आ जाएगी। और जब x की वैल्यू 2 होगी, तो p के x की जगह 2 रखने पर 2 का क्यूब, तो यहाँ पर वैल्यू 8 जाएगी। तो थर्ड पार्ट आपका कंप्लीट हो गया, ये आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग इसको पहले खुद करने की कोशिश करें, तभी आप लोग इस एक्सरसाइज को फॉलो करें। ओके, और ये बहुत ज़्यादा आसान एक्सरसाइज है, आप लोगों को इंट्रोडक्शन में समझ में आ जाएगी, तो इसलिए इंट्रोडक्शन पार्ट इसका जरूर देख करके आए। देखो जो फोर्थ पार्ट क्या है इसका, पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। वैसे एक आइडेंटिटी बन रही है एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर की, लेकिन आप इसको अगले से अगले एक्सरसाइज में पढ़ोगे। तो सॉल्यूशन नंबर फोर्थ, तो देखो यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू क्या थी, 0 थी, तो p 0 निकालते हैं, 0 माइनस 1 0 प्लस 1, 0 माइनस 1 -1, यहाँ पर 0 प्लस 1 प्लस 1, तो -1 इंटू -1, सॉरी -1 इंटू +1 माइनस का 1, तो माइनस फिर इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ये माइनस है। ओके, अब x इक्वल टू 1 पर निकालते हैं, p की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल टू 1 पर x की जगह 1 रख दो, तो 1 माइनस 1 1 प्लस 1, जाहिर सी बात है 1 प्लस 1 2 होता है, और -1 माइनस 1 इंटू 0, तो ये क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। और अब x की वैल्यू क्या थी, 2 थी, तो x की जगह 2 रख दो, तो 2 माइनस 1 2 प्लस 1, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 3 आ जाएगी। 2 की -1 2 माइनस 1 1 2 प्लस 1 3 3 1 जा 3, तो 3 आंसर इसका आ जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन हो गया इसका कंप्लीट। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। ये जो यहाँ पर पॉलिनोमियल दिया गया है पे एक्स इक्वल टू 3x प्लस 1, और एक्स की जो वैल्यू दी गई है -1/3, क्या ये x इक्वल टू -1/3 इस पॉलिनोमियल का जीरोस है या नहीं, हमको ये चेक करके देखना है। देखो यहाँ पर इसका एक ही तरीका है कि जीरोस जो होता है, जीरोस होता क्या है, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि x की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल में पुट करने पर px की वैल्यू क्या दे दे, 0 दे दे। यानी कि अगर हमने ये x की वैल्यू यहाँ पर रखी और रखने के बाद px की वैल्यू 0 आ गई, तो मतलब x क्या हो जाएगा, इसका जीरोस हो जाएगा। तो इंट्रोडक्शन पार्ट इसका जरूर देख करके आए, ये मैंने इसमें समझाया हुआ है। तो चलो करते हैं। देखो इसमें टोटल आपके 8 पार्ट है, तो वन बाय वन में क्वेश्चन लिखता चला जाऊंगा और आप लोग अपने बुक से क्वेश्चन करें। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, फिर इसके बाद जो अगला पार्ट होगा उसको आप वीडियो को पॉज करके जरूर देखें, और नहीं हुआ तो आप फिर ये वीडियो जरूर देखें। तो देखो यहाँ पर पी एक्स, जब एक्स की वैल्यू क्या है, -1/3, तो पी एक्स की जगह -1/3 रख दो, तो 3 इंटू -1/3 प्लस 1, 3 से 3 कट गया, क्या है -1 प्लस 1, 1 से 1 कट गया, क्या है 0। तो हैंस
हैंस इसलिए जब पी एक्स की वैल्यू जीरो हो गई, पी एक्स की वैल्यू जीरो होगी, हैंस एक्स इक्वल टू -1/3, एक्स इक्वल टू -1/3 इज जीरोज ऑफ पी एक्स इक्वल टू 3x + 1। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, तो इसको सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में दिया गया है, अब अपने बुक्स देख लीजिए। तो ये देखो पी एक्स इक्वल टू 5x माइनस पाई, वेयर x इक्वल टू क्या दे रखा है, x इक्वल टू दे रखा है 4/5। 4/5 यहाँ पर x की वैल्यू इन्होंने हमें दी हुई है। इसको करते हैं सॉल्यूशन नंबर सेकंड। x इक्वल टू क्या है 5x सॉरी 4/5। ओके, चलो करते हैं। यहाँ पर पी एक्स इसकी जगह 4/5 रखते हैं। 5 × 4/5 माइनस पाई, 5 से 5 कट गया, क्या है 4 माइनस पाई, क्या 4 पाई माइनस पाई 0 के इक्वल है, दिस डजंट इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पर पी एक्स इक्वल टू डजंट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं है, ये 0 के इक्वल वैल्यू नहीं आई। इसका मतलब हैंस x इक्वल टू 4/5 नॉट a polynomial, not a zeros of polynomial गिवन polynomial, जो गिवन polynomial है उसका 4/5 zeros नहीं है। ओके, इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है कि पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1, एक्स यहाँ पर दो पॉसिबल वैल्यूज है, x इक्वल टू 1 और -1। ठीक है, इसमें से चेक करेंगे। सबसे पहले देखेंगे एक्स की वैल्यू क्या है 1 है, तो p1 निकालेंगे। ओके, 1 स्क्वायर -1, तो 1 - 1 इक्वल टू क्या आया 0 आ गया। इसका मतलब 1 इज a zeros of p1। ठीक है, px गिवन px। नाउ x इक्वल टू जब क्या है -1, तो p -1 इक्वल टू -1 का स्क्वायर। ठीक है, -1 का स्क्वायर -1, तो यहाँ पर 1 - 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब x इक्वल टू -1 ऑल्सो आ 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। गिवन पॉलिनोमियल का क्या है जीरोस है। देखो कितनी आसान एक्सरसाइज है। ठीक है, चलो इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। पी एक्स इक्वल टू एक्सप्रेशन इंटू x - 2, एक्स की वैल्यू -1 है और 2 है, इन दोनों को हमें चेक करना है। तो सॉल्यूशन नंबर फोर्थ, जब x की वैल्यू क्या है -1, तो p -1 निकालेंगे, -1 + 1 -2, तो 1 से 1 क्या 0, 0 इंटू -3 कितना हो जाएगा 0। तो इसका मतलब -1 तो उसका जीरो है। ठीक है, यानी कि x इक्वल टू -1 इज a जीरो ऑफ गिवन px, गिवन पॉलिनोमियल का ये जीरो है। नाउ x इक्वल टू 2 पर देखते हैं p2, तो x तो 2 + 1 2 - 2, 2 - 2 कितना 0, 0 इंटू 3 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब दिस वाज दैट x इक्वल टू 2 ऑल्सो आ जीरो ऑफ गिवन px, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके, फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट है इसका px इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जहां पर x की वैल्यू क्या है 0 है, x की वैल्यू क्या है 0 है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन नंबर फिफ्थ। तो x की वैल्यू 0, तो p 0 रख दो, 0 का स्क्वायर कितना 0, तो इसका मतलब 0 x इक्वल टू 0 ऑल्सो आ जीरो ऑफ गिवन px। ठीक है, ये गिवन px का क्या है 0 है, हमने x इक्वल टू 0 रखा पॉलिनोमियल में, 0 का स्क्वायर 0, इसका मतलब 0 का है इसका गिवन पॉलिनोमियल का 0 सब। सिक्स पार्ट देखते हैं इसका। सिक्स पार्ट है तो फोर्थ पार्ट। सिक्स पार्ट है इसका px इक्वल टू lx प्लस m इक्वल टू x इक्वल टू क्या है माइनस का फॉर्मूल l। यहाँ पर इसने कहा कि l इंटू एक्स प्लस एम, ये क्या है एक पोलिनोमियल है जहां पर x की वैल्यू -m/l है।
तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। एक्स की वैल्यू क्या माइनस की एम अपॉन एल, तो पी माइनस एम अपॉन एल यहाँ पर रख दो, एक्स की जगह एल इंटू माइनस का एम अपॉन एल प्लस एम, एल से एल गया तो माइनस एम प्लस एम कितना बचा, जीरो। तो इट मीन्स एक्स इक्वल टू माइनस का एम अपॉन एल इज अ जीरो ऑफ गिवन पी एक्स, गिवन पी एक्स, क्योंकि इसने पी एक्स की वैल्यू को क्या कर दिया, जीरो कर दिया। गिवन पी एक्स यानी कि पी एक्स की वैल्यू को उसने जीरो कर दिया तो वो उसको क्या हो गया, जीरो हो गया। सेवंथ पार्ट देखते हैं इसका। सेवंथ पार्ट है पी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1, एक्स इक्वल टू माइनस का 1 बाय रूट 3, 2 बाय रूट 3। ये वैल्यू उनको यहाँ पर दी गई है, क्या करते हैं 1 बाय 1। जब एक्स की वैल्यू क्या है माइनस का 1 बाय रूट 3, तो पी माइनस का 1 बाय रूट 3 रखेंगे, 3 इंटू माइनस का 1 बाय रूट 3 स्क्वायर माइनस 1, 3 इंटू देखो 1 अपॉन रूट 3 माइनस का है, इसका स्क्वायर क्या आएगा 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, रूट 3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा और माइनस माइनस जो होगा वो प्लस हो जाएगा, तो यानी कि ये आ जाएगा 1 बाय 3 और माइनस 1, 3 से 3 गया, यहाँ पर क्या बचा, जीरो बचा, क्योंकि यहाँ पर 1 बचेगा, 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा। तो यानी कि x इक्वल टू माइनस का 1 बाई रूट 3 क्या है, इज अ जीरो ऑफ गिवन पी एक्स। नाउ जब x की वैल्यू क्या है 2 बाई रूट 3, तो यहाँ पर p इंटू 2 बाई रूट 3 रखेंगे, तो 3 इंटू 2 बाई रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 4 अपॉन 3 माइनस 1, 3 से 3 गया 4 माइनस 1 कितना 3 आया, तो इसका मतलब दिस डजंट इक्वल टू जीरो, तो हैंस x इक्वल टू 2 अपॉन रूट 3 नोट अ जीरो ऑफ गिवन पी एक्स, यानी कि गिवन पी एक्स का ये जीरो नहीं है, आप लोग देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर x इक्वल टू 2 बाई रूट 3 रखने पर पी एक्स की वैल्यू इसने जीरो नहीं दी, तो इसका मतलब क्या है कि x इक्वल टू 2 बाई रूट 3 नोट अ जीरो ऑफ गिवन पी एक्स। और जीरो होता क्या है, जो x की वो वैल्यू जो गिवन पॉलिनोमियल में x की वैल्यू वो वैल्यू जो गिवन पॉलिनोमियल को क्या कर दे, जीरो कर दे x की वो वैल्यू पुट करने पर, तो देखो यहाँ पर पी एक्स जीरो हो गया, तो इसलिए x इक्वल टू माइनस 1 बाई रूट 3 इसका जीरो हुआ, लेकिन x इक्वल टू 2 अपॉन रूट 3 यहाँ पर रखने पर पी एक्स की वैल्यू यहाँ पर जीरो नहीं हुई, यहाँ पर क्या वैल्यू 3 आई, तो डजंट इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू 2 बाई रूट 3 नोट आ जीरो ऑफ गिवन पी एक्स। इसका लास्ट पार्ट बचा है, करते हैं पार्ट है पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1, x इक्वल टू 1 बाई 2, ये हमको दिया हुआ है, करते हैं x की वैल्यू क्या है 1 बाई 2, तो p 1 बाई 2, x की वैल्यू 1 बाई 2 रख दो, 2 इंटू 1 बाई 2 प्लस 1, तो 2 से 2 गया, 1 प्लस 1 कितना आया 2, डजंट इक्वल टू जीरो, ये भी जीरो के इक्वल नया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि x इक्वल टू 1 बाई 2 नोट आ जीरो ऑफ गिवन पी एक्स, यानी कि गिवन पॉलिनोमियल का ये जीरो नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 होगा इसका कंप्लीट। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। यहाँ पर 1 बाय 1 मैं क्वेश्चन लिखूंगा और उसका सॉल्यूशन करता जाऊंगा, तो देखो आप लोग उसको अपनी बुक से पहले करो, ठीक है, सॉल्व, और फिर आप इस वीडियो को देखो। तो देखो सॉल्यूशन नंबर 4, इसका पहला पार्ट है कि पी एक्स इक्वल टू उसने क्या दिया हुआ है x प्लस 5, इसके हमें जीरोस लिखने हैं, ठीक है, फाइंड आउट करने हैं। देखो मैंने कहा कि जीरो वो वैल्यू होती है किसी भी पॉलिनोमियल की जो उसमें पुट करने पर उसको क्या रख दे, जीरो कर दे। एक्स की वो वैल्यू यहाँ पर एक्स की वो वैल्यू रखने पर कि पी एक्स की वैल्यू क्या आ जाए जीरो हो जाए, वो उसका क्या कहलाता है, जीरो हो जाता है। तो यहाँ पर ये अंडरस्टूड है कि हमें ये चीज फाइंड आउट करने के लिए जब भी हमको केवल सिंगल पॉलिनोमियल दे दिया जाए और वो कहे कि इसके जीरो फाइंड आउट करो, तो पी एक्स की वैल्यू को डायरेक्ट जीरो के इक्वल रख दो। ये बात मैंने इंट्रोडक्शन में बताई हुई है, इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग इंट्रोडक्शन पार्ट इसका जरूर देख करके आए, वहां पर आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पी एक्स की वैल्यू क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमको जीरो फाइंड आउट करने हैं, तो ब्रैकेट में लिख देंगे टू फाइंड जीरोस या फिर जीरो, ये टू फाइंड जीरो पी एक्स इक्वल टू जीरो, तो पी एक्स की वैल्यू क्या है एक्स प्लस 5 इक्वल टू क्या जीरो, एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा -5, तो x इक्वल टू -5 क्या आ गया, इसका एक जीरो आ गया। x की वैल्यू -5 रखो, -5 प्लस 5 जीरो, यानी कि पी एक्स की वैल्यू जीरो हो गई। इसका मतलब x इक्वल टू -5 क्या है, इसका जीरो है। ये आप सेटिस्फाई कर सकते हैं अपने आंसर को कि जो वैल्यू आएगी x की या फिर किसी भी वेरिएबल की, जिस वेरिएबल में पॉलिनोमियल होगा उसकी वैल्यू को वापस से पॉलिनोमियल में पुट करना, अगर पी एक्स की वैल्यू जीरो हो गई इसका मतलब हमारा आंसर सही है।
तो x इक्वल टू -5 है, -5 हमने x की वैल्यू यहाँ पर रखी, तो -5 + 5 0, तो मतलब x इक्वल टू -5 हमारा आंसर सही आया। ओके, इसका सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट में उसने बोला है px इक्वल टू x -5, तो कुछ नहीं करना, टू फाइंड जीरो पुट px इक्वल टू 0, तो x -5 इक्वल टू कितना 0 था, x इक्वल टू क्या आ गया 5 आ गया। x की वैल्यू 5 यहाँ पर रखो, x की जगह 5 रखो, ठीक है, 5 - 5 0, इसका मतलब x इक्वल टू -5, सॉरी x इक्वल टू 5 हमारा आंसर सही है। ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट है px इक्वल टू 3x - 2, तो पुट px इक्वल टू 0, तो 3x - 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2/3, तो ये आ गया हमारा आंसर। x 2 इधर गया, पॉजिटिव हो गया, 3 अपोन में आ गया, 2/3 x की वैल्यू आ गई। ठीक है, आप लोगों ने ये सॉल्यूशन आपने 8th क्लास में सीखा होगा, 7th 8th में अलजेब्रा में। तो देखो फोर्थ पार्ट है इसका, px इक्वल टू 3x, तो px के लिए क्या रखो 0 के इक्वल रखो, 3x इक्वल टू क्या 0, और x की वैल्यू क्या जाएगी 0 जाएगी, तो ये आ गया हमारा आंसर। आप लोगों को हर बार जो आंसर है आपको अगले स्टेप में लिखना है। यहाँ तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, कभी पता चला आप लोग पेपर में ऐसे ही लिख के आ जाओ, यहाँ पर लिखकर फिर यहाँ पर लिख रहा, नो, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। ये तो मैं वैसे ही लिख रहा हूँ जैसे मैंने यहाँ पर किया, ये देखो जैसे मैंने यहाँ पर किया, बस इसको थोड़ा आगे को लिख देना। ओके, तो पेपर में आपको मैनर में लिखना है, ऐसे नहीं कि मैं यहाँ पर ऐसे लिख रहा हूँ उसको बराबर में तो आप भी ऐसे ही लिख कर जाओगे, नो, वो मार्क्स कट कर लेंगे टीचर्स। ओके, तो इसको स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को लिखना है, स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट पे भी चलते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। देखो इसका क्वेश्चन नंबर 5th है। क्वेश्चन नंबर 5th है px इक्वल टू cx प्लस d वेयर c डजंट इक्वल टू 0 एंड c एंड d आर क्या है आपके जीरो, सॉरी रियल नंबर है, सॉरी ये आपके रियल नंबर है। ये क्वेश्चन दिया गया है, कुछ नहीं करना, बस x की वैल्यू क्या है कुछ नहीं, यानी कि मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो px इक्वल टू क्या 0 रख दो, ब्रैकेट में लिख दो टू फाइंड जीरोस। ओके, cx प्लस d इक्वल टू 0, cx इक्वल टू -d, हमें ऐसे करना है स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर आएंगे x इक्वल टू क्या माइनस का d/c, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, तो ऐसा आपको स्टेप बाय स्टेप पेपर में करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4, ये आप लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और इसी के साथ इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन हो जाता है समाप्त, क्योंकि इसमें 40 में क्वेश्चन थे। और आप लोगों को पता भी चल चुका होगा कि जब हमने ये एक्सरसाइज करी है तो उसमें कितने इजी क्वेश्चन थे और कितने इजी कॉन्सेप्ट के ऊपर ये डिपेंड था। ये केवल जीरोस के ऊपर डिपेंड था, जिसका इंट्रोडक्शन वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो इसलिए कहता हूँ आप लोगों को कि एक्सरसाइज करने से पहले आप लोग इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देख के आया करो। उससे क्या होता है कि अगर एक्सरसाइज ईजी भी है ना, तो आप लोगों को जो इंट्रोडक्शन पार्ट में आपने जो समझा है कॉन्सेप्ट, आपको वो कॉन्सेप्ट दोबारा फिर से समझ में आ जाता है, यानी कि उसका रिविजन हो जाता है। तो इसीलिए जब भी आप लोग एक्सरसाइज को फॉलो करो तो उसका इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देख करके आना चाहिए। तो अब हम मिलेंगे एक्सरसाइज 2.3 के इंट्रोडक्शन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तो आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो में भी ऐसे ही। तो आप लोगों के इसका सॉल्यूशन तो ज़्यादा कंप्लीट, तो अब मिलेंगे हम कल को। तो बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना तो बिल्कुल ही मत जाना। ओके, एंड आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप चाहे तो इसको शेयर करने के लिए आप अपने रिश्तेदार में भी शेयर कर सकते हैं, आप अपने क्लासमेट्स को भी शेयर कर सकते हैं, अपने ट्यूशन मेट्स को भी शेयर कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें, और आप लोग फीडबैक कमेंट में ज़रूर दें कि आप लोगों को हमारी मैथ्स की वीडियो कैसी लग रही है, आपको हमारी एक्सप्लेनेशन से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर करना, मैं अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश ऐसे करता रहूँगा जैसे पहले से ऑलरेडी अब मैं कर चुका। देन मिलते हैं फिर एक्सरसाइज 2.3 के इंट्रोडक्शन के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।